नदी का जब अपर्दन हुआ था तो उससे कुछ स्थलाकृतियाँ बनी थी जो अंतिम में वहीं पे रुक गया था क्लास, मतलब उसके आगे नहीं पढ़ाए थे। स्थलाकृतियाँ बन गई, ठीक। अब इन स्थलाकृतियों में मतलब क्या क्या स्थलाकृति बनती है, तो इसमें दो शब्द है, एक है स्थल और दूसरा है आकृति। यानी कि स्थल की आकृति में परिवर्तन हो जाता है। किस कारण से? नदी के द्वारा अपर्दन या उसको जो है निक्षेपण करने की वजह से, या फिर दोनों ही क्रियाओं की वजह से, ठीक है। तो जो नदी होती है ये मनुष्य के जीवन काल की तरह चलती है। जैसे मनुष्य पैदा हुआ यानी कि बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, तब जाके ख़त्म हो जाता है ना। तो ऐसे ही नदी की भी 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं, युवावस्था, ठीक है, प्रौढ़ा और वृद्धावस्था। पूरा नहीं लिख रहे हैं, पूरा समझ लेना, ठीक है। 3 अवस्थाएं हैं। अब युवा अवस्था में क्या होता है? शक्ति ज़्यादा होती है ना आदमी में। किसी में भी युवा अवस्था में सबसे ज़्यादा शक्ति होती है, और जो भी रास्ते में आया उसको काटते छाटते एकदम ढकेलते उकेलते चल देते हैं कि नहीं भी कोई आए तो ज़बरदस्ती उसके रास्ते में चले जाते हैं। तो नदी के रास्ते में युवा अवस्था में कुछ भी आएगा तो उसको काट देगी, यानी कि उसका अपर्दन करेगा। तो इस समय सबसे ज़्यादा क्या प्रभावी रहेगा? अपर्दन की क्रिया प्रभावी रहेगी कि नहीं? नदी का वेग अधिक रहेगा, ठीक है, नदी का वेग अधिक रहेगा। यानी युवावस्था में नदी का वेग अधिक होता है, क्योंकि ये ऐसे क्षेत्रों में युवावस्था होता है जहाँ ढाल अधिक होता है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में जब नदी बन रही है तो इसी को हम क्या कहते हैं? नदी यहाँ से निकली है तो इसको युवावस्था है, जब तक इसका ढाल पहाड़ी क्षेत्रों में है, ठीक। ढाल अधिक है तो शक्ति अधिक होगी तो अपर्दन अधिक करेगा। समझ में आया? और अपर्दन कहाँ करेगा? जैसे नदी का पानी है, मान लो नदी बह रही है, ये कोई नदी बह रही है, तो सबसे ज़्यादा नदी जो है बीच वाला जो भाग होता है वहाँ पे दबाव अधिक होता है। तो जब नदी किसी चीज़ को काटती है तो उसकी आकृति कुछ इस प्रकार की बनती है। यानी नदी की आकृति वी आकार की बनती है, वी आकार की घाटी। ऐसा क्यों होता है? जैसे मान लो नदी ये बह रही है, ठीक है, ये बीच में काटती जाएगी और किनारे का क्षेत्र वैसे ही रह जाएगा। और यहाँ पे एक बराबर क्यों नहीं काट रही है? क्योंकि जल की मात्रा सबसे अधिक बीच में रहेगी तो दबाव भी बीच में अधिक होगा, तो बीच में ज़्यादा काटेगी, किनारे किनारे कम काटेगी, इससे वी आकृति बन जाती है। इसलिए नदी की घाटी कैसी होती है? वी आकार की। और जब हिमनद पढ़ेंगे या हिमानी पढ़ेंगे उसकी आकृति जो है यू आकार की होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह हर जगह बराबर दबाव लगा रहा है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो उसकी घाटी खड़ी हो जाती है। ये बढ़िया से खुरच देता है तो यू आकार की घाटी बनती है। समझ में आया? तो युवावस्था नदी की शक्ति अधिक है, अपर्दन की क्रिया अधिक होगी। प्रौढ़ावस्था में इसका ढाल कम हो जाता है। जब नदी पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में पहुंचती है तो उसका ढाल कम हो जाता है। ढाल कम होने से उसकी शक्ति कम हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से अपर्दन की क्रिया मंद हो जाती है, धीरे हो जाती है, ठीक है। और अभी तली में अपर्दन हो रहा था, अब किनारे किनारे अपर्दन या पार्श्व अपर्दन होने लगता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? प्रौढ़ावस्था जैसे मनुष्य के लिए मान लो 40 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच में, ठीक है। इसमें क्या होगा? आदमी कुछ बोलो तो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। मतलब वो ज़्यादा क्या हो गया, स्थिरता आ गई कि नहीं। तो ऐसे नदी में भी उसकी ढाल कम होने की वजह से थोड़ा स्थिरता आ जाती है। और वृद्धावस्था क्या होती है? जब नदी किसी भी जहाँ पे गिरने वाली जगह है, अगर झील में गिरती है तो झील में, सागर में गिरती है तो सागर में, जब पहुँचने वाली होती है तो उसका ढाल एकदम ही कम हो जाता है और अपने साथ ले जाने वाली हर चीज़ों को वहीं छोड़ देती है। अपर्दन की क्रिया एकदम बंद हो जाती है, काटना उसका काम बंद। बुढ़ापे में क्या होगा? कोई सामान तुमको दे दो, उठा के ले जाने के लिए ले जा पाओगे? नहीं, तो वहीं छोड़ देती है नदी, ठीक है। नदी भी वृद्ध हो गई, बुढ़ी हो गई, तो नदी भी नहीं उठा के ले जा पाएगी। तो इसमें निक्षेपण का काम होता है। और जब युवा था तो जो सामान कहो न उठा के फेंको, वो भी फेंकते थे, होता है कि नहीं। तो ऐसे ही नदी सबसे ज़्यादा काटती थी। इसमें निक्षेपण, इसमें दोनों, इसमें
अपर्दन का काम हो रहा है, लेकिन पार्श्व अपर्दन और बहुत कम मात्रा में, ठीक है। और निक्षेपण का भी काम हो रहा है और अपर्दन का भी काम हो रहा है। समझ में आया इतना? अब इसकी वजह से स्थलाकृतियाँ बनेंगी। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो स्थलाकृतियाँ बना नहीं पाओगे। इतना आ गया कि नहीं? 3 अवस्थाएं हैं। अब तीनों अवस्था में अलग अलग अवस्था स्थलाकृतियाँ बनेंगी। जैसे युवावस्था है और प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। अब देखो क्या क्या स्थलाकृतियाँ बन सकती हैं। आज हम लोग सिर्फ युवावस्था की स्थलाकृतियों को विस्तार से देखेंगे, कल प्रौढ़ावस्था, परसों वृद्धावस्था। नहीं तो कहो कि थोड़ा थोड़ा बताते चले, क्या किया जाए? थोड़ा थोड़ा बता के ख़त्म कर दें, ठीक है। देखो युवावस्था में नदी का वेग तीव्र होगा, ठीक है। इससे जो है सकरी वी आकार की घाटी, वी आकार की घाटी बनेगी, लेकिन ये सकरी होगी। देखिए ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है। सकरी वी आकार की घाटी। इसमें और क्या बनेगा? गार्ज बनेगा, कैनियन बनेगा, ठीक है। जलप्रपात बनेगा, जलप्रपात का मतलब झरना, जलप्रपात बनेगा, ठीक है। और क्या बनेगी? क्षिप्रिका पूछ रही थी, क्षिप्रिका बनेगा, ठीक। और क्या बनेगा? 4-5, चलिए 4-5 आकृतियाँ हो गई। और भी है अधः कर्तिक विसर्प, और विसर्प जब पढ़ाएंगे तो अधः कर्तिक विसर्प इसी में बनता है, इंट्रेंच मियांडर, ठीक है। किताब में दिया है, इतना तो उसको विस्तार से पढ़ेंगे। और IAS 2014 में यही क्वेश्चन पूछा था, अधः कर्तिक विसर्प क्या होता है, ठीक। 2014 या 13 में पूछा है। और अच्छे अच्छे लोग जो है खोज रहे थे कहाँ से पूछा है, कहाँ से पूछा है। और वो है किसमें? NCERT कक्षा 11 में, ठीक है। मेंस में पूछा था, छोटी सी बात पूछा है, लेकिन वही खोजने के लिए बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें देखी जा रही थी कहाँ से पूछा है, तो वह है कक्षा 11 में ही, ठीक। हाँ, अब देखिए वी आकार की सकरी घाटी क्यों बनेगी? क्योंकि इसका तल वाला अपर्दन अधिक होगा कि नहीं होगा? तो जब तल का अपर्दन अधिक होगा तो गहरी बनेगी और किनारे किनारे के ढाल खड़े रह जाएंगे, क्योंकि किनारे किनारे पर अपर्दन बहुत कम होगा। तो इस वजह से एकदम गहरी घाटियाँ बनेंगी। देखो पहाड़ की आकृति देखे हो, ऐसे होता है। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि ये देखो वास्तव में क्या है, वी आकार की घाटी है कि नहीं। पहले पहाड़ ऐसे रहा होगा, पहले जो है पहाड़ ऐसे बराबर रहा होगा। अब जहाँ जहाँ से नदी काटती गई और किनारे किनारे का भाग उठता गया, एक दिन में तो बना नहीं है पर्वत। ऐसे हिमालय का उत्थान बताए थे ना, धीरे धीरे उठ रहा होगा और नदी आती जा रही है, तो जहाँ से नदी बह रही है वहाँ से काटती जा रही है, और जहाँ शेष रह गया वो ऊपर उठ गया। तो यही भी आकार की घाटी पर्वत हमको इसीलिए ऐसा दिखाई देता है। समझ में आया? कभी भी सीनरी देखोगे, जैसे जो फोटो खींच के लाते हैं सीनरी बनाते हैं, उसमें कभी भी नदी यहाँ से नहीं बहेगी। वो कहाँ से बहती है? यहीं से बहती है कि नहीं? ठीक है। तो ये वास्तव में वी आकार की ही घाटी है। तो वी आकार की घाटी क्यों बनेगी? क्योंकि उसका तलीय अपर्दन ज़्यादा हो रहा है और सकरी वी आकार की घाटी का निर्माण होगा। गार्ज क्या होता है? गार्ज जो है वी आकार की घाटी ही है, समझिए। या लेकिन उसमें होता क्या है, इसके ढाल बहुत खड़े होते हैं, ठीक है। ये ढाल इसके बहुत खड़े होते हैं और नीचे की चौड़ाई और ऊपर की चौड़ाई लगभग बराबर हो जाती है। जैसे आपकी किताब में एक बना हुआ है कावेरी नदी का एक गार्ज, एकदम खड़ी ढाल है। ये मान लो खूब मोटी चट्टान इधर है, खूब मोटी चट्टान इधर है, बीच में से पानी आते 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 इसको इतना काट दिया एकदम बराबर, एकदम। ये गहराई है, ये गहराई है, मान लो ये इसकी ऊंचाई मान लो 100 मीटर है, ये भी 100 मीटर है। तो यहाँ बीच में चले जाओगे तो ये एकदम ऊंची बिल्डिंग की तरह दिखेगा, ये भी ऊंची बिल्डिंग की तरह दिखेगा। समझ में आया? ऊपर से पता चलेगा कि बीच में दरार है और नदी के पानी का आवाज़ भी सुनाई देगा, लेकिन देख नहीं पाओगे नदी कहाँ है, क्योंकि नदी देखने के लिए एकदम किनारे पाना पड़ेगा।
और किनारे पाए तो पता चले उसी में चले गए। ठीक है, तो इस प्रकार की आकृतियाँ जो है हिमालयी क्षेत्रों में भी देखने को मिलती हैं। जैसे वहाँ जाएंगे लोग, बहुत दर्शनीय स्थल है कई सारे, तो वहाँ पे नदी की आवाज़ तो सुनाई देगी कि नदी कहीं जा रही है, खल 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 पानी जा रहा है, लेकिन दिखाई नहीं देगा। और ये सकरी जो है घाटियाँ जो होती हैं, वास्तव में भी आकार की घाटियाँ हैं, लेकिन इसका तल और ऊपर का हिस्सा, तली हिस्सा और ऊपरी हिस्सा लगभग बराबर होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, गार्ज कहते हैं। गार्ज अगर बहुत गहरा है तो इसी को क्या कहेंगे, कैनियन। थोड़ा सा इसका पार्श्व चौड़ा होता है कहीं कहीं, या गार्ज का ही एक रूप क्या है, कैनियन। गहरे गार्ज को हम कैनियन कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? 11 वालों आ रहा है ना? ठीक है, कैनियन हो गया। अब देखो जलप्रपात क्या होता है। जलप्रपात देखे हो? नहीं देखे हो? अरे टीवी में देखे हो, मोबाइल में देखे हो कि नहीं देखे हो ना? इसमें क्या होता है, देखो जलप्रपात दो तरह के होते हैं, एक होता है अस्थाई जलप्रपात और एक होता है खसकता हुआ जलप्रपात। ठीक है, अस्थाई जलप्रपात। अगर मान लो कहीं से कोई नदी बहते हुए आ रही है और यहाँ पर जो है मान लो कोई ऐसी कठोर चट्टान आ गई, जैसे ग्रेनाइट आ गया, या कोई भी ऐसी कठोर चट्टान आ गई कि नदी का इसकी तल को अपरजित नहीं कर पा रहा है बहुत ज़्यादा, तो जहाँ तक यह चट्टान है वहाँ तक तो नदी इसके ऊपर बहेगी। ठीक है, और जैसे ही मान लो कोई मुलायम चट्टान आई, जैसे कि मिट्टी, हम लोगों के वहाँ जो जलोढ़ मिट्टी है, ऐसी कोई चट्टान आ गई, या चूने की चट्टान आ गई, या कोई भी ऐसी चट्टान आ गई जिसको नदी आसानी से काट सकती है, तो नदी मान लो ऐसे बह रही थी, अब क्या करेगी, धीरे 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 इसको काट देगा कि नहीं, और काटने के बाद ये कुछ ऐसे खड़ी दीवार की तरह हो जाएगा कि नहीं। अब नदी का जल आएगा तो ऐसे ऊपर से नीचे गिरेगा, और ऊपर से नीचे गिरने की वजह से क्या बनेगा, जलप्रपात। ठीक है, जलप्रपात बनेगा। तो इसमें कंडीशन क्या है कि यहाँ कठोर चट्टान होनी चाहिए। अगर मान लो इसके नीचे अगर मुलायम चट्टान भी है तब भी कोई बात नहीं, तब भी बनेगा, लेकिन यहाँ कठोर चट्टान होनी चाहिए। ठीक है, और जहाँ पर ये कठोर चट्टान समाप्त होगी उसके आगे का क्षेत्र नदी के द्वारा काट दिया जाएगा और खड़ी ढाल वाला एक क्षेत्र बनेगा, जिससे जलप्रपात का निर्माण होता है। समझ में आया? ठीक है, अब देखो, अब जब ये जलप्रपात बनेगा तो जहाँ गिरेगा वहाँ गड्ढा बन जाएगा कि नहीं। इसको जो है बोलते हैं अवनवन कुंड। क्या बोलेंगे? अवनवन कुंड। देखो होता क्या है, पानी गिरेगा तो जहाँ शुरू में गिरेगा वहाँ पहले छोटा सा गड्ढा उसके फोर्स की वजह से हो जाएगा, और बाद में इसमें जो कंकड़ पत्थर आ रहे हैं, ये गड्ढा हो गया, अब यहाँ कंकड़ पत्थर आया, अब नाच नाच के इसी में इसको अब घर्षित करेगा। समझ रहे हो कि नहीं? देखो ध्यान से, जैसे मान लो ये कोई गड्ढा है, यहाँ पानी आके गिर रहा है, अब इसमें मान लो एक पत्थर का टुकड़ा है, ठीक, और ये पानी गिरेगा फिर निकल के बहेगा भी, तो जैसे पानी गया फिर निकल के बाहर जाएगा, फिर बह जाएगी नदी। अब ये इसमें जो कंकड़ का टुकड़ा है ये आएगा, इसमें नाच के फिर यहाँ लड़ेगा, इसी से घूमेगा, और जितना ये घूमेगा उतने ज़्यादा जो है वह गड्ढा बढ़ता रहेगा। अब घर्षण कर रहा है कि नहीं, अब घर्षण की क्रिया हो रही है, इसी अब घर्षण की वजह से अवनवन कुंड की गहराई बढ़ती जाती है। समझ में आया? ठीक है, तो अभी देखो, अगर मान लो ये मुलायम चट्टान है तो ये पानी गिर रहा है, पानी थोड़ा सा इधर उधर भी जाएगा कि नहीं, अंदर की तरफ सटेगा और धीरे धीरे इसको काटेगा, क्योंकि ये मुलायम चट्टान है, पानी जैसे जैसे टच करेगा ये कटता जाएगा, कटते कटते एक स्थिति ऐसी आएगी अब मान लो ये कट गया और ये कठोर चट्टान है, ठीक है, कठोर चट्टान कट के कुछ ऐसी हो गई, ठीक, पानी गिरते जा रहा है और ये घूम घूम के पानी थोड़ा सा आएगा और ज़्यादा पानी ऐसे ही गिरेगा, ठीक है, ज़्यादा पानी गिरते जाएगा। चाक है जी किसी के पास? ये बहुत ख़त्म होता है चाक। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये वाले हिस्से के नीचे का देखो बेस ख़त्म हो रहा है कि नहीं, आधार उसका ख़त्म हो रहा है, और एक समय ऐसा आएगा ये वाला भाग इतना पीछे हट जाएगा कि ये शेष भाग टूट के गिर जाएगा कि नहीं,
टूट के गिर जाएगा, ठीक है। अब टूट के गिरने की वजह से क्या होगा, पहले यहाँ से पानी गिर रहा था, अब पानी कहाँ से गिरेगा, यहाँ से गिरेगा, अब फिर इसको काटेगा, तो यह क्रमिक रूप से झरना पीछे खसकता जा रहा है कि नहीं, ठीक है। एक एंजिल जलप्रपात है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, वह बहुत तेज़ी से पीछे खसक रहा है। अगर ये लाखों साल तक घटना होती है तो 50-50 किलोमीटर पीछे खसक जाता है, ठीक है। जहाँ मान लो अभी बह रहा होगा बलिया में, कुछ हज़ार साल मतलब जल्दी जल्दी खसकेगा तो पता चला आ गया यहाँ गढ़मलपुर में बहने लगा, और खसकेगा तो और कहीं चला जाएगा दूसरे ज़िले में बहते बहते, कि नहीं। ये टूट टूट कर गिरेगा और इसे जो है अस्थाई जलप्रपात कहते हैं, अस्थाई जलप्रपात। अभी यही क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन लिखो, अस्थाई जलप्रपात, अस्थाई तथा अस्थाई जलप्रपात किसे कहते हैं। सचित्र सचित्र व्याख्या कीजिए। अस्थाई जलप्रपात, अस्थाई तथा अस्थाई जलप्रपात किसे कहते हैं, सचित्र व्याख्या कीजिए। हो गया। इधर देखो, अस्थाई वाला बता दे रहे हैं, फिर लिखने को बता देंगे कैसे लिख के लाना है। 11 वाले तो सब लोग लिख के लाएंगे, 12 में जिसकी इच्छा होगी वो लिख के ले आना। सचित्र वर्णन कीजिए, यानी चित्र बनाना ही बनाना है, ठीक है। अभी हम बता दे रहे हैं, फिर से बनवा देंगे चित्र। देखो, अब मान लो कहीं ऐसी स्थिति है कि वहाँ पर कठोर चट्टानें ऐसे इस स्थिति में पाई जाती हैं, कठोर मुलायम चट्टानें, या मान लो मुलायम चट्टान है या कठोर चट्टान है, ठीक है। कठोर चट्टान अगर लंबवत स्थिति में पाई जाती है तो पानी ऐसे आएगा और ऐसे गिरेगा। अब चूंकि ये चट्टान कठोर है, ये चट्टान अगर कठोर है तो इसको जल्दी काट नहीं पाएगा, और पानी बहुत लंबे समय तक, हजारों साल तक ऐसे ही गिरता रहता है और वो झरना स्थिर रहेगा, ठीक है। समझ में आया। नदी है, ये नदी का जल जा रहा है धीरे धीरे, और अगर ये कहीं पे कठोर चट्टान इस दशा में आ गई तो नदी का जल इस चट्टान को काट नहीं पाएगा। अगर ये गलने वाली चट्टान होती तो धीरे धीरे खसकता और ऊपर का फिर टूट जाता। तो इसको अगर यहाँ कठोर चट्टान आ गई लंबवत अवस्था में तो फिर ये अस्थाई झरना बन जाता है, ठीक है। अस्थाई जलप्रपात समझ में आ गया दोनों। इसको हम समझा देते हैं लिखना कैसे है। जैसे समझाने के लिए तो बहुत चित्र उत्र बना दिए, अब लिखोगे कैसे, अब बिना लिखे नंबर मिलेगा नहीं, कि नहीं। देखो, पहले हम अस्थाई जलप्रपात की बात करते हैं, ठीक। पहले तो लिखेंगे जलप्रपात क्या होता है, ठीक। तो जलप्रपात की परिभाषा दे देंगे कि नदियाँ पहाड़ी क्षेत्रों में नदियाँ जब ऊंचाई से गिरती हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं, ठीक है। तो जलप्रपात दो प्रकार के होते हैं, अस्थाई जलप्रपात और अस्थाई जलप्रपात। तो अस्थाई जलप्रपात में पहले अस्थाई वाला देख लेते हैं। अस्थाई जलप्रपात में क्या लिखेंगे कि यदि किसी क्षेत्र में कठोर चट्टानें जो है, कठोर चट्टान क्षैतिज रूप से पाई जाती है। ये कथन आना चाहिए, कौन सा कथन, शब्द क्षैतिज, क्षैतिज शब्द आना चाहिए। यानी कि अगर कठोर चट्टान क्षैतिज पाई जाती है और उसके नीचे मुलायम चट्टानें पाई जाती हैं, कहीं पर कठोर चट्टान क्षैतिज रूप से पाई जाती है और उसके नीचे मुलायम चट्टानों का विस्तार पाया जाता है, तो ऐसे क्षेत्रों में नदी द्वारा निर्मित जलप्रपात अस्थाई होता है। क्योंकि अब यहाँ से कारण लिखना है, ठीक है। मतलब होता है यहाँ लिख दिए, अब क्यों होता है अगले पैराग्राफ से लिखो। जब ऐसे क्षेत्रों में नदी प्रवाहित होती है तो ऊपर की चट्टान कठोर होने के कारण इसको काट नहीं पाती है, लेकिन नदी से गिरता हुआ जल नीचे की चट्टानों को धीरे धीरे क्या करेगा, अपक्षयित करेगा, चाहे घुला देगा। तो कुछ भी एक शब्द लिख देना। नीचे के चट्टानों का धीरे धीरे अपर्दन करती है और नीचे की चट्टानें, अरे कठोर चट्टानों के नीचे की मुलायम चट्टानें
धीरे धीरे इसके आधार से हट जाती है, क्रमशः हट जाती है। तो एक चित्र ऐसे बना के क्रमशः, क्रमशः क्या होगा, क्रमशः पीछे खसकना। कुछ ऐसे ही चित्र बनाना, ठीक है, और हम बाकी देख लेंगे कि उससे बढ़िया क्या बनेगा। क्रमशः पीछे खसकना या छोटा सा बना देना, एक चित्र ये बना देना, अगले चित्र में कुछ इस प्रकार से बना देना। इसी वाले का चित्र 2 है, दिखना चाहिए ना। और यहाँ बना देना है क्या, अवनमन कुंड, अवनमन कुंड। अवनमन कुंड बता ही दिए हैं, तो यहाँ नहीं लिखना अवनमन कुंड के बारे में। अब यहाँ और इसमें लिखा रहना चाहिए नदी है, जल है, क्या है, ठीक है। और यहाँ से आधार खसक जाएगा और ये टूट के गिर जाएगा, ठीक है। समझ में आया? लिख लोगे? हो जाएगा? आगे बढ़े दूसरे वाले में, लिख लोगे? हाँ, ठीक है, लिख के ले आना। जितना समझा रहे हैं इसी को शब्दों में जब तक लिखने नहीं आएगा तब तक नहीं कुछ होगा। चीज़ों को हम समझा सकते हैं, अब एक एक चीज़ को लिखवाएंगे तो होगा नहीं। और कितना चीज़ याद करके एग्ज़ाम में जाओगे, एग्ज़ाम में हर चीज़ याद करके नहीं जाई जा सकती है, ठीक है। तो ये हो गया अस्थाई वाला कि क्षैतिज चट्टानें हैं और मुलायम है, तो इसको काटना और अपने शब्दों में इसकी व्याख्या कर देना है, 1-2 चित्र बना देना है। अस्थाई वाले में यही क्षैतिज की जगह एक शब्द हम जोड़ देंगे कि अगर किसी क्षेत्र में लंबवत रूप से कठोर चट्टानें पाई जाती हैं तो इस क्षेत्रों में झरना या जलप्रपात लंबे समय तक उसी क्षेत्र में स्थिर रहता है, इसे अस्थाई जलप्रपात कहते हैं। इसको भी बता देंगे क्यों, इसका कारण देंगे ना। क्या कारण दोगे? चट्टानों के कठोर होने के कारण चट्टानों का अपरदन नहीं हो पाता, जिस कारण से हजारों वर्षों तक उसी क्षेत्र में वह जलप्रपात पाया जाता है, ठीक है। हो गया? जलप्रपात का क्वेश्चन हो जाएगा। कुछ लोगों के चेहरे से लग रहा है क्या पढ़ा रहे हैं, हो जाएगा, ठीक है। क्षिप्रिका क्या होती है ये भी देख लो इसी समय। आज इतना ही हो पाया, या तो विस्तार से ना पढ़ाएं, अब विस्तार से पढ़ाएंगे थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। क्षिप्रिका क्या होता है, मान लो यही जलप्रपात है, अगर कहीं पर यहाँ कठोर चट्टान पाई जाती है, फिर क्षैतिज रूप से यहाँ कठोर चट्टान पाई जाती है, अगर कुछ ऐसी दशाएं पाई जाती हैं कि कठोर और क्षैतिज चट्टानें एक दूसरे के समानांतर पाई जाती हैं, तो जहाँ जहाँ कठोर चट्टानें रहेंगी वो तो शेष बच जाएगा, और जैसे ही मुलायम चट्टानें आएंगी वो कट जाएगा। तो इस प्रकार से सीढ़ी से जैसे जल नहीं गिराते हैं, सीढ़ी पर कभी पानी गिराना तो उछल उछल के पानी आगे जाएगा। इसी को अगर पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से बना है तो इसी को हम क्या कहते हैं, क्षिप्रिका, ठीक है। हो जाएगा।